सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं इस वक्त चाइना में हूं और चाइना की स्टडी और लाइफ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं। इसके अलावा यहाँ पे चाइना में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं गया हुआ हूँ, और इसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस जो चाइना में मेरा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कर सकते हो। मतलब अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या आपका गुम हो गया है तो आप उसको किस तरह जो है वो या उसमें आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको किस तरह आप जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या प्रोसीजर है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अभी ये आप मेरे हाथ में एनवलप देख रहे हैं, ये DHL का है और ये अभी पाकिस्तान से अभी मुझे जो है वो यहाँ पे रिसीव हुआ है। तकरीबन 10 दिन लगे हैं, 9 से 10 दिन मुझे यहाँ पे पहुँचने में। और इसके अंदर मेरा पासपोर्ट है, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर दिया है। मैं आपको अभी पासपोर्ट दिखाऊंगा अपना। तो ये है पासपोर्ट मेरा। तो मैंने किस तरह बनाया इसको, क्या क्या जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो उसको लेके कंफ्यूज होते हैं कि उनके पास जो है वो क्रेडिट कार्ड नहीं होता, क्योंकि पेमेंट का जो है वो क्रेडिट कार्ड को समझ के वो जो है वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो एजेंट के ज़रिए जो है पेमेंट करते हैं या एजेंट के ज़रिए जो है वो पासपोर्ट बनाते हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में खुद तरीका बताऊंगा कि आप खुद अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और खुद ही आप जो है वो इसको ऑनलाइन बना सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। आप अभी देख रहे हैं ये वेबसाइट ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk। तो हम उसको एंटर करेंगे। एंटर करने से के बाद जो है वो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आ जाएगी, उसको आपको जो है वो पढ़ना है एक दफ़ा। उस पर ये लिखा हुआ है कि ये वेबसाइट जो है वो ही ओरिजिनल है। मतलब कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क रिहायशी फजीब पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट की सर्विस मुतारफ कराई है। बरा करम नोट फरमाएं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की तजदीद के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें सिर्फ वेबसाइट दी हुई है पर जमा की जा सकती हैं, हमारे किसी और वेबसाइट से कोई वाबस्तगी नहीं है। तो ये जो है वो इन्होंने दी हुई है, क्योंकि आजकल एजेंट्स ने जो है वो काफ़ी लिंक्स और वेबसाइट वगैरह बनाई हुई हैं जो आपकी डेटा कलेक्ट करके और आपसे पैसे वगैरह लेके मतलब काफ़ी फ्रॉड वगैरह होता है। तो उस वजह से इन्होंने जो है ये वार्निंग दी हुई है। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और ये वाली जो वार्निंग है वो ब्राउज़र आपका अगर आउट ऑफ डेट है तो उसकी वार्निंग है। सिंपल हम उसको इग्नोर कर देंगे, क्लोज विंडो कर देंगे। और उसके बाद जो है वो पहले क्या होता था कोविड से पहले कि आपके पासपोर्ट में भी 7 महीने पड़े होते थे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे। तो अभी इन्होंने ये ड्यूरेशन बढ़ा दी है। अभी ये कि आप 12 महीने अगर आपके पासपोर्ट में है, मतलब पुराना पासपोर्ट अभी आपका जो है एग्जिस्टिंग पासपोर्ट उसमें अगर 12 महीने है तो आप ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है वो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कोविड में काफ़ी मसाइल हुए थे इस वजह से। और जो है वो अगर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है या मतलब कि 12 महीने का टाइम आपके पास है, मतलब अगर 13 महीने हैं तो आप नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम नीचे आएंगे तो दूसरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। और हम अभी जो है वो पहले रिक्वायरमेंट्स देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या जो है वो गाइडेंस यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन 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 से हैं। इसमें जो है वो आपका CNIC या आपका निकोप जो है वो दोनों साइड आपकी स्कैन होंगी, कलर्ड स्कैन। अगर आप फोटो का भी स्कैन लगाओगे ब्लैक एंड व्हाइट तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट अपलोड किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसके बाद मुझे उन्होंने ईमेल की कि आपको जो है वो कलर स्कैन जो है वो आपको अपलोड करना है। और उसके अलावा आपका जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है उसके 2 पेजेस शुरू वाले, फर्स्ट जो आपका पेज होता है इन्फॉर्मेशन पेज और दूसरा आपका सिग्नेचर वाला पेज, वो भी आप कलर स्कैन करोगे। और तीसरी चीज आपसे वो रेंडम एक पेज मांगता है। रेंडम पेज पासपोर्ट का कोई भी पेज होता है, कभी 15वां पेज, कभी 17वां, कभी 20वां, कोई भी पेज आपको वो मांगता है। वो सिस्टम जनरेट करता है वो पेज, तो आपको वो जो है स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। तो और इसके अलावा आप जिस भी कंट्री में हो उसका रेजिडेंट परमिट, वीज़ा आपका हो या इकामा हो, अगर आप अरबिक अरबिक किसी कंट्री में हैं या दूसरे कंट्री में है तो उसका रेजिडेंट परमिट, असाइलम, और दूसरे अगर आपके पास नेशनलिटी वगैरह है किसी कंट्री की, अगर आप डुअल नेशनल हो तो उसकी नेशनलिटी वगैरह आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपको उनको रीज़न देना होता है कि आपके पास जो है वो कौन सी नेशनलिटी है या कोई वीज़ा है किसी कंट्री में आप रह रहे हो, तो आपको सबूत देना पड़ता है उनका। और नीचे यहाँ पे जो है वो माइनर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर जो 18 साल से कम है बच्चे या, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स है सारी। उनके लिए जो है वो बेफाम वगैरह लगेगा, तो ये आप उसको रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये है। और ये जो है यहाँ पे पासपोर्ट की जो है वो कैटेगरी दी है कि आप किस सूरत में जो है वो पासपोर्ट आप करवा, या आप न्यू बनवा सकते हो। अगर आप मतलब आपके किसी बच्चे का वहाँ पे जो है बर्थ हुई है किसी कंट्री में है तो आप उसके लिए न्यू पासपोर्ट बनवा सकते हो। और या जो है वो मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हो, ठीक है।
और रीप्रिंट भी करा सकते हो। मॉडिफिकेशन में ये होता है कि आप उसमें जो है वो अपना मैरिटल स्टेटस बताते हो, रिलीजन या डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप उसमें मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। और रीप्रिंट जो है वो इसमें आपका ये है कि आपकी जो अभी एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है उसमें आपकी जो है वो एक्सपायरी डेट तो दूर है, लेकिन आपके पेजेस सारे जो है वो फुल हो गए हैं। मतलब कि ज़्यादा कोई बंदे होते हैं, ज़्यादा ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं या वीज़ा वगैरह लगते हैं तो पेजेस पे स्टैम्प्स वगैरह, तो उसकी जो है वो फुल हो जाता है। तो उस सूरत में आप जो है उसको रीप्रिंट करवा सकते हैं। और अगर इनकेस आपका पासपोर्ट जो है गुम हो गया है तो वो आप जो है उसको लॉस ऑफ पासपोर्ट की कैटेगरी में जाके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर लॉस ऑफ पासपोर्ट की कैटेगरी में अगर आपका पासपोर्ट है तो उस सूरत में आपको जो है वो आपके करीबी किसी जो है वो एम्बेसी में या हाई कमीशन या कौंसलेट जनरल, जो भी आप जिस मुल्क में रह रहे हो वहाँ पे जाके आपको जाना पड़ेगा आपको, तभी आप जाके जो है वो उस सूरत में पासपोर्ट बनवा सकते हो। तो अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी होती है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो 5 ईयर्स की वैलिडिटी का है। नॉर्मल पेजेस 36 पेजेस जो है वो उसकी 3000 है। और 2500 जो है वो सब पे सर्विस चार्जेस लगेगी। जो भी पासपोर्ट आप बनवाओगे 36 पेजेस का या 72 पेजों का, तो उसमें जो है वो आपके 2500 जो है वो आपकी सर्विस चार्जेस लगेंगी। तो अगर आप नॉर्मल बनाओगे 36 पेजेस का तो 3000 का है, अर्जेंट बनाओगे तो ये डिटेल्स आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, आप कौन सा बनवा रहे हो, 72 पेजेस वाला बना रहे हो या 36 पेजेस वाला बना रहे हो, नॉर्मल अर्जेंट 100 पेजेस का भी जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है वो 10 ईयर्स की वैलिडिटी है, तो आप देख लीजिएगा इसकी क्या चार्जेस हैं। और उसके अलावा जो है वो जो आपको कोरियर जो भेजेंगे, आपकी डिलीवरी चार्जेस जो होगी जिस कंट्री में आपको भेज रहे हैं वो डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। तो उन्होंने अभी यहाँ पे वो चार्जेस नहीं लिखी हुई, तो वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी चाइना में हूँ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई 4000 रुपये लगे थे पाकिस्तानी। तो मैंने जो बनवाया था रिसेंटली वो ये 72 पेजेस वाला था, 10 साल का। 72 पेजेस नॉर्मल, मतलब 8250 ये हो गए और प्लस 2500 ये हो गए। तो ये कुल मिला के सारे 10,000 रुपये होते हैं। और इसके अलावा जो है वो 4000 रुपये जो है वो उसकी डिलीवरी चार्जेस लगी थी। तो तकरीबन मैंने कोई 14,000 या 14,500 पे किए थे ऑनलाइन। एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपका जो एनआईसी कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका एनआईसी कार्ड जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो आपको फर्स्ट जो है आपको एनआईसी कार्ड जो है वो बनवाना है ऑनलाइन। वो भी आप ऑनलाइन बनवा सकते हो, तो वो आप बनवा के उसके बाद ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात आपको जहन में रखनी है, ठीक है। वो भी उसका ऑनलाइन प्रोसेस है एनआईसी का। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी अगर वीडियो बना सकूँ तो बनाऊंगा, वरना इस तरह ही जो है आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके आप एनआईसी जो है वो ऑनलाइन बनवा सकते हो। तो उसके बाद हम आते हैं फिंगरप्रिंट्स पे कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो होंगे वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिंगरप्रिंट्स जो है वो मेन डॉक्यूमेंट है आपका। फिंगरप्रिंट्स के बगैर जो है वो आपका जो है वो पासपोर्ट जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ती, ये लाजमी है। और इसमें जो है वो कुछ रिक्वायरमेंट दी हुई है, वो ये है कि जो आप स्कैन करोगे डॉक्यूमेंट वो 600 DPI पे होगा। आप शॉप पे जाके या खुद भी, इसको काफ़ी लोग जो है उसको खुद मोबाइल से स्कैन करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो सही तरह से जो है अपलोड नहीं होता और आपसे वो दूसरी बार या तीसरी बार भी वो मांगता है। और आपको याद रख, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि इसका जो फाइल जो होगी, जो उसकी फाइल होगी वो PDF नहीं होगी, JPG होगी, इमेज फॉर्म होगी इसकी, और ये ग्रे स्केल में होगा, ठीक है। और आपको कोई भी जगह उसमें खाली नहीं छोड़नी। अगर आप कोई भी जगह उसको खाली छोड़ोगे तो आपको जो है वो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है वो आपको जो आप डेटा उसमें करोगे, मतलब आपकी फिंगरप्रिंट जो आप उसमें लगाओगे, तो आपको उसके ब्लॉक्स जो हैं, उसकी जो फील्ड दी हुई है उसके अंदर आपको करने, अगर उसके बाहर आप करोगे तो भी आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको भी सैंपल दिखाऊंगा कि आप इसको किस तरह देखो ना। अभी ये इन्होंने दी हुई है डू एंड डोंट। तो ये जो है वो डोंट है, अगर आप उसको उंगली को टेढ़ी करके या आगे करके पीछे करके, और यहाँ पे जो है ये इस तरह के डॉट्स वगैरह अगर होते हैं, कुछ मतलब पेन से कोई निशानात पड़ जाते हैं, तो उस सूरत में जो है आपके फिंगरप्रिंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये देखो, ये अभी जो इस तरफ आ रहे हैं ये मतलब कि सही वाले हैं। और 3 दफ़ा मांगने के बाद जो है वो आपका वो सबमिट नहीं होगी एप्लीकेशन, और आपको फिर करीबी कौंसिल खाने या आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा मसला होता है। अगर आप उस सिटी में मौजूद हैं जिधर कौंसल खाना या एम्बेसी मौजूद है तो आपको ईजी पड़ता है। अगर आप उस सिटी में नहीं है, किसी दूसरे सिटी में, तो आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, खर्चा ये वो, मतलब ज़्यादा जो है वो झंझट होती है। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ भी इस तरह हुआ था, उसके फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं हुए। 3 दफ़ा उसने अपलोड किए, तो तीसरी दफ़ा उसके अपलोड तो हो गए, लेकिन 3 दिन या 4 दिन के बाद उसको ईमेल आई है
कि आपके फिंगरप्रिंट जो है वो काबिल कबूल नहीं है, काइंडली जो है वो आप करीबी एम्बेसी या कौंसल खाने जाएँ। तो वो उधर गया तो वहाँ पे फिर जो है वो उसकी एप्लीकेशन उसने वापस जो है वो शुरू से लेके जो है ना उसने वो फॉर्म वगैरह फिल किए, तो बड़ा मसला होता है। तो ये बात आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अभी हम आते हैं कि जो आपकी जो फोटोग्राफ होगा, आपकी जो तस्वीर होगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उसकी आप ये देख रहे हैं, अभी ये सिंपल उन्होंने दिया हुआ है, इस पर उन्होंने टिक किया, मतलब ये जो तस्वीर है वो काबिल कबूल है, मतलब वाइट बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड सही नहीं है, और आपकी जो है वो खाली सर, आपका फेस और आपके शोल्डर्स आए, बाकी चीज़ें आपकी जो है वो नहीं आनी चाहिए, और इस तरह की जो भी तस्वीर होगी वो भी रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। नीचे जाएंगे हम, देखेंगे और क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, ये लिखी हुई है कि आपकी तस्वीर जो है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो आपका चेहरा जो है वो साफ होना चाहिए, मतलब शार्प फोकस एंड क्लियर होनी चाहिए, मतलब ब्लर वगैरह नहीं होनी चाहिए तस्वीर, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका फुल हेड और शोल्डर जो है वो नज़र आने चाहिए, मतलब कि फोकस होना चाहिए उन पे, नीचे जो चीज़ें हैं बाजू वगैरह वो नहीं आनी चाहिए। तो लिखा हुआ है ना, मस्ट शो अ क्लोजअप ऑफ योर फुल हेड एंड शोल्डर। इसके अलावा जो है वो सिर्फ तस्वीर में आप आने चाहिए, कोई और जो है वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, बैकग्राउंड वगैरह कुछ हो या कुछ दूसरी चीज़ें वो नहीं आनी चाहिए। और ये डायमेंशंस जो हैं आपकी 35 mm और ये 45 mm, तो ये जो है वो आपको मेक श्योर करना है इन चीज़ों का। और आपको सन ग्लासेस वगैरह जो है वो नहीं पहने होने चाहिए, दूसरे कोई भी ग्लास वगैरह कोई जो है वो पहने नहीं होने चाहिए आपको। तो ये रिक्वायरमेंट्स आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये तस्वीर भी इन्होंने दी हुई है, ये देखो, और ये मतलब कि जो तस्वीर उन्होंने सही टिक किए हुए हैं ये काबिल कबूल है। तो ये है फोटोग्राफ के लिए जो है रिक्वायरमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट्स जो हम अपलोड करेंगे उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो हम अपलोड करेंगे उसके लिए जो है वो हमारे पास ये 3 टाइप्स में हम उसको अपलोड कर सकते हैं, जीपीजी, जेपीजी और पीएनजी, ये 3 जो फॉर्मेट्स है इमेज के, इसमें हम अपलोड कर सकते हैं। अगर पीडीएफ होगा तो ना काबिल कबूल है, और कोई भी दूसरा फॉर्मेट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो साइज़ की बात करते हैं, तो साइज़ में जो है आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपके पासपोर्ट, आपके वीज़ा का पेज, उसकी जो साइज़ है वो 1 MB होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं। और फिंगरप्रिंट के लिए जो है वो 3 MB साइज़ दी हुई है, और फोटोग्राफ के लिए जो है वो 5 MB साइज़ दी हुई है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हमें जैसे इसको नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, मतलब कि टोटल टाइम जो आपको लगेगा सब कुछ चीज़ें अपलोड करने में, फी पे करने में, सब कुछ वो 16.5 मिनट्स हैं, 16.5 मिनट्स आपको लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। तो ये रजिस्टर आप करोगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप अकाउंट रजिस्टर करोगे, फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, फिर जो है वो पासपोर्ट की डिटेल्स दोगे आप, फिर पैसे पे करोगे, फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखोगे, एड्रेस, फोटोग्राफ अपलोड करोगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और फिंगरप्रिंट, और उसके अलावा रिव्यू करके आप उसको सबमिट करोगे। तो फीस के हवाले से मैं आपको बताते चलूँ, जो फीस आप पे करते हो वो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी कार्ड से भी कर सकते हो, मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, आप किसी से भी जो है वो आप कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोग जो यहाँ पे जो हैं वो इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि वो खाली क्रेडिट कार्ड समझ के जो है वो फिर एजेंट के जरिए जो है वो पेमेंट करवाते हैं। अगर आपके पास अपना डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने भाई का, कज़न का, दोस्त का, किसी का भी डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एजेंट से करवाते हो तो एजेंट काफ़ी चार्जेस लेते हैं, तो अगर आप खुद ये काम कर सकते हो तो बेहतर है कि आप खुद करें। यहाँ पे देखो अभी इन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों लिखे हुए हैं, तो आपको जो है वो गलतफहमी में नहीं आना, आपको ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है। सब रिक्वायरमेंट्स पढ़ने के बाद जो है वो आपको यहाँ पे आना है और गेट स्टार्टेड करना है। तो जैसे आप इसको गेट स्टार्टेड को क्लिक करोगे तो ये अलग टैब में जो है वो आपके ये लिंक खुल जाएगा, और यहाँ पे जो है वो अगर आप नया मतलब कि अकाउंट बना रहे हो, फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट पे गए हो, तो आप इसको रजिस्टर करोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसको लॉगिन करोगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं इसको लॉगिन करूँगा। ये कोड लगाएंगे हम, तो वो आईडी, पासवर्ड और कोड लगाने के बाद आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, आप एक दफ़ा को रीड कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हैं, मैंने ऑलरेडी रीड किए हुए हैं। आप उसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे तो आप फाइनली इस पोर्टल में आ जाओगे। तो यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन में जाओगे, अगर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, आपने फॉर्म फिल किया हुआ है पहले, तो आप एग्जिस्टिंग में जाओगे।
अदरवाइज़ आप न्यू एप्लीकेशन में जाओगे। तो न्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद जो है वो आपके पास ये फॉर्म फिल या कुछ सवाल आपसे पूछेगा, हाउ कैन वी हेल्प यू, मतलब कि आपको क्या करना है। ये सारी जो मैंने आपको बताया ना, कैटेगरी डी या रिप्रेंट मॉडिफिकेशन न्यू पासपोर्ट। तो न्यू पासपोर्ट उस सूरत में होता है जब आपके मतलब कि माइनर्स होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास पासपोर्ट है तो तभी तो आप बैरून मुल्क में हैं। तो उस वजह से जो है वो ये ऑप्शन जो है हम टिक नहीं कर सकते। हम करते हैं रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट फॉर पाकिस्तानी रिजाइडिंग अब्रॉड। तो उसके बाद हम जो है वो उसको करेंगे, डू यू करंटली प्रोजेक्ट जो एक्सपायर्ड हो, हम उसको यस करेंगे कि जो है वो हमारे पास पासपोर्ट है और उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल से कम है। इधर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर मॉडिफाइड, हमको कोई इन्फॉर्मेशन अगर मॉडिफाइड करवानी है तो मैं इसको नो करूँगा। अगर आपको करवानी तो आप उसको यस कीजिएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर माइनर न्यू पासपोर्ट, नहीं माइनर के लिए कोई पासपोर्ट नहीं बनाना। अगर आपको बनाना है तो आप उसको यस करोगे। हैव यू अप्लाई फॉर असाइलम अब्रॉड, असाइलम के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ, अगर आपने किया हुआ है तो आप उसको यस करोगे। हैव यू इशूड क्रेडिट कार्ड रेजिडेंट कार्ड विद असाइलम स्टेटस, तो मेरे पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ इंटरव्यू 30, अभी मेरे को जो है वो एनआईसी कार्ड यहाँ पे वो इंटर करना है। तो एनआईसी कार्ड मैं इसको इंटर करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो मेरे लिए चेक करेगा कि मेरा एनआईसी कार्ड है वो वैलिड है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं है। अगर मेरा एनआईसी कार्ड एक्सपायर्ड होगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा कि भाई आपका जो है वो कार्ड एक्सपायर हो चुका है, पहले आप कार्ड बनवाएं उसके बाद आप पासपोर्ट बना सकते हो। तो अभी मैंने ऑलरेडी अपना पासपोर्ट बनवा लिया है, इस वजह से यहाँ पे आ रहा है कि योर पासपोर्ट इज नॉट येट एक्सपायर्ड देयरफॉर यू कैन नॉट अवेल सर्विस। तो मेरा पासपोर्ट चूँकि मैंने अभी एक्सटेंड करवा लिया है तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो आगे नहीं होगी। तो ये हैं चीज़ें जो आपको जो है वो देखनी है। अभी चूँकि मैं जो है वो आगे प्रोसेस नहीं कर सकता, इस वजह से वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप इन सारी डिटेल्स को एक दफ़ा पढ़ के सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करके आप जो है वो ईज़िली अपना पासपोर्ट ऑनलाइन बनवा सकते हो। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका ईज़ी प्रोसेस है। अगर आपको समझ में नहीं आती, यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, आप उसको डाउनलोड गाइड्स में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको गाइड कर दूँगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप उनके जो है वो डाउनलोड करके आप उसको रीड करके देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।